जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज का जो वीडियो है, हम लोग जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी का बात बोले थे, आज से यह वीडियो शुरू कर रहे हैं। और आज जो है मैथमेटिक्स का हम लोग देखेंगे पूरा सिलेबस क्या है, यानी कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से पार्ट है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन से सिलेबस है जहां से बिहार पॉलिटेक्निक में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिलेबस आप लोग को ध्यान में रखने की बातें होंगी कि ये सिलेबस जो है मेनली एली और पीई का एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्योंकि देखिए ये पीई का सिलेबस है जिसमें 11th और 12th के कुछ पार्ट को इंक्लूड किया गया है और 10th के कुछ पार्ट को रखा गया है, यानी 6 to 10th जितने भी होते हैं उसका भी कुछ कुछ पार्ट पूछा जाता है। लेकिन मेनली रूप से जो 11th का पार्ट पढ़ लेंगे उनसे यह एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। ज्यादा जो पूरा अगर 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो उसमें से लगभग 60 नंबर के केवल 11 से ही पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हम सारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि टोटल मार्क्स हमारे मैथ में कितने पूछे जाते हैं। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एग्जाम पैटर्न क्या था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी बात अगर कंप्लीट आप किसी भी टाइम अगर विजिट करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए तैयारी के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट एक बना हुआ है जो कि पूरी हमारी पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस की तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। उसमें हर एक प्रकार की सीरीज वाला वीडियो आपको मिल जाएगी क्रमबद्धता रूप से, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, जैसे इसमें टोटल अगर मान लिया जाए 20 चैप्टर है, ठीक है। ऐसे मान लिया 21 होता है, लेकिन जैसे हम उदाहरण के तौर पर बोले, ठीक है, अगर 21 चैप्टर है तो उसमें से भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल जहां से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। बाकी बात झारखंड पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक का भी सिलेबस लगभग सेम ही होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो अगर बाहर से भी आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उनके साथ साझा कीजिए जो आपके साथ इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हैं एग्जाम को, ठीक है। देखिए ये हमारा सिलेबस है गणित का पाठ्यक्रम। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों का तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे हिंदी मीडियम से कर रहे होंगे। इसलिए हम पूरी जो सीरीज चलाएंगे तो उसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ इंग्लिश रहेगा, एक तरफ से हिंदी रहेगा। लेकिन एक चीज ये होगा कि जब हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो इंग्लिश और हिंदी वहीं पे मिक्स रहेंगी। बाकी बात प्रश्न जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश को भी बाद में जाके स्टूडेंट हिंदी में ही समझते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर देखिए हमारा है बीजगणित। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इसमें देखिए आपको प्रश्न सोल्व करने के लिए भी दिए जाएंगे। बाकी बात फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मान लिया जाए कि कॉमन लेना हो या कोई भी चीजें करनी हो, छोटी से बेसिक और हार्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि इवन इतना होता है कि बहुत बार प्रश्न जो है आईआईटी के कुछ सवाल को उठा के पॉलिटेक्निक में डाल दिया जाता है। इसका हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम ये बात तुक्का या फिर कोई चांस में या फिर कोई अनुमान लगा के नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जब हम इस पॉलिटेक्निक एग्जाम को दिए थे तो खुद मैंने 4 जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है, हम लोग आगे कल के वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी से 4 सवाल ऐसे थे जो हम प्रीवियस में जब 11th का स्टडी कर रहे थे तो उस 11th के स्टडी के दौरान हमने आईआईटी का क्वेश्चन फेस करा था। उसी प्रश्न को मैंने यहाँ पे बनाया, देख के खुशी हुई थी कि मैंने इसी प्रश्न को बनाया और वही प्रश्न आ गया। लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि स्टूडेंट को ये चीजें पता नहीं होती है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा यहाँ पे बस चैप्टर्स को थोड़ी थोड़ी इंट्रो के बारे में ही हम बताते हैं। बाकी बात जब हम लोग शुरू करेंगे तो टोटल देखिए मान लीजिए अगर 21 चैप्टर है तो प्रयास करेंगे कि एक वीडियो जो रहेगा, एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को बता के कुछ क्वेश्चन करवा दे। उस बेस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा है अनुक्रम एवं श्रृंखला, यानी कि सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे हमारी श्रृंखला होती है ना, सेट होती है, ये सारी थ्योरी 11th के पार्ट है। देखिए ये जो पार्ट है आपके 6 से लेके 10 तक देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा का जो पार्ट है 6 से 10 तक देख सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये 6 से 10 तक देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, फिर गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी सवाल जो है ये 11th पार्ट से उठाए गए हैं, ठीक है। यानी कि 10+2 का ही ये सिलेबस है, कॉन्सेप्ट है। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि हम लोग 10th लेवल पे भर रहे हैं तो केवल 10th का ही प्रश्न पूछा जाएगा या उससे नीचे का पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, फिर क्रमचय और संचय, ये सारे देखिए द्वितीय प्रमेय, ये तो खैर आप देख 10th और 9th में भी कुछ पार्ट द्वितीय प्रमेय को हम लोग देखते हैं, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम को देखते हैं। लेकिन ये जो क्रमचय और संयोजन है, यानी कि
परम्यूशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये भी सवाल जो है आपके 10+2 के हैं। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, बस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर 10 से है तो आपके पास अभी समय है, बस थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिएगा तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, फिर निर्धारक और उनके गुण यानी डिटर्मिनेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये भी सवाल देखिए भाई, ये आपका 10+2 का पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1-2 प्रश्न जो चैप्टर हैं वही केवल आपको मिल रहे हैं जो कि 10 से नीचे के हैं, बाकी ऊपर को देखने को मिल रहे होंगे। ओके, फिर मैट्रिक्स बीजगणित यानी मैट्रिक्स, ये भी आपके देखिए भाई 11th के पार्ट है। ओके, तो घबराना नहीं है, हम सारे चैप्टर्स को करवा देंगे। अगर जैसे टोटल 20 चैप्टर होंगे तो 20 वीडियो इसमें लगेंगे। फिजिक्स का भी अगर मान लीजिए 15 चैप्टर है तो 15 वीडियो उधर लगेंगे। एक वीडियो में प्रयास करेंगे भाई कि हम एक चैप्टर को खत्म कर दें। एक कॉन्सेप्ट करवाएंगे, उस पर एक क्वेश्चन करवा देंगे, बाकी बात आपको बुक रिकमेंड कर देंगे कि इस बुक से आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ओके, ठीक है, आगे हम लोग इसको पहले ऊपर कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आगे हमारा देखिए सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या तो भाई आपको सिंपल सी पता होगी, सम्मिश्र संख्या भी हमारे 11th का ही पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। शायद सम्मिश्र संख्या देखो हमारे 11th में सबसे पहला चैप्टर होता है। यहाँ तक कि इवन गणित ऐसा सब्जेक्ट है ना कि क्लास 6 से जो मैथ शुरू होती है और जो 12 तक जाती है, उसमें पहला चैप्टर नंबर का ही होता है, चाहे कोई नंबर का हो, चाहे प्रिमेय संख्या हो या फिर कोई भी नंबर का हो, सब इवन हो, ओड हो, रियल नंबर हो, जो भी हो, मतलब नंबर का ही होता है। तो सम्मिश्र संख्या भी हमारा 11th का पार्ट है। उसके बाद त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए भाई 8 तक आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 9th एंड 10th थोड़ा सा देखने को मिलते हैं। मेनली रूप से जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी 10th में ही देखने को मिलती है, लेकिन 9th में बहुत सारी बुक ऐसी होती है जो थोड़ा बहुत चर्चा कर देती है, वो भी अगर हाई लेवल की हो तो। ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो 10th से ही शुरू होता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। ओके, फिर हमारा यही वाला है त्रिकोणमिति का। फिर अगर सशर्त त्रिकोणमितीय सार्वसनिक तक मिश्रित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति से संबंधित आपको कुछ जो सम रहेंगे वो दिए जाएंगे, कुछ फिगर रहेंगे वो दिए जाएंगे, उसको आपको सोल्व करना होगा। सोल्व करने के बाद चीजें पता करनी होगी। उसके बाद जो उसका आंसर आ रहा है, जो उसका फॉर्मूला निकल रहा है, जो उसका मतलब छोटा रूप निकल रहा है, वो आपको आंसर में ऑब्जेक्टिव वाइज दिए रहेंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, फिर त्रिभुज के गुण, ये हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल की जो होती है इंट्रोडक्शन हमारी 7th क्लास से हो जाती है। ठीक है, अगर 7 से लेकर 10 तक भी त्रिभुज यानी ट्रायंगल को पढ़े होंगे तो उसका बहुत सारा पार्ट है जो कि पढ़ाया गया है 10th के अंदर ही। तो वहां तक अगर किए रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बन जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपसे नहीं बन सकते हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं है। ओके, फिर आगे हमारा लोगरिथम। लोगरिथम जो है हमारा, ये भी आपका भाई आता है 11th का ही पार्ट है। ये हमको 10th तक देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल भी कहीं भी इसका इंट्रो तक नहीं दिया गया है। थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है जब केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं ना, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारे बुक ऐसी है जो लोगरिथम का बात करती है। जब हम लोग पीएच मान पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग को देखने को थोड़ी बहुत मिल जाती है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा देखिए त्रिभुजों का हल एवं सामान्य मान। त्रिभुजों का हल एवं सामान्य मान इधर यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड जनरल वैल्यू, यानी ट्रायंगल में जो भी चीजें होंगी कॉन्सेप्ट, चाहे आपके ये माध्यक या फिर माध्यिका वाले रहे, या फिर एंगल्स निकालने के रहे, या फिर अनुपात देखने के रहे, समरूप की बात करें, जितनी भी बातें करती है त्रिभुज के संबंध में, उस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि 11th वाले यानी कि 10th से थोड़ा ऊपर होके जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे दिखाए गए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि 10th से जाकर ऊपर ही पढ़ें, तभी आपका प्रश्न बनेगा। बाकी बात तो पॉलिटेक्निक एग्जाम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे भी मार्क रैंक ले आते हैं, अच्छे रैंक आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। फिर व्युत्क्रम वृत्तीय फलन यानी कि इनवर्स सर्कल फंक्शन, ये भी आपके 11th के ही पार्ट है। ओके, फिर निर्देशांक ज्यामिति। ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति जो है भाई, ये आपको 6 से शुरुआत हो जाती है और जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। निर्देशांक ज्यामिति ऐसा चीज है। ओके, फिर ये सारे जो सवाल जितने भी हमको देखने को मिल रहे हैं 11th का, शॉर्ट में ही चीजों को हम बताएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए कि बस शॉर्ट में इस प्रकार से पढ़ना है कि एग्जाम को हम लोग निकाल लें। बाकी बात डिटेल में पढ़ना चाहेंगे भाई तो एक साल इवन काफी नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो 10th का 11th का जो मैथमेटिक्स होता है, इसमें ही केवल 15 चैप्टर होते हैं, और ये 15 चैप्टर को पढ़ने के लिए ना एक साल इनफ नहीं होता है, क्योंकि 11th का मैथ बहुत वास्ट होता है और उसको पढ़ने में बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं तो सिलेबस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ओके, फिर द्वितीय आयामी वृत्तों के समीकरण तक, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी डायमेंशनल की बात करेंगे, डायमेंशन यहाँ पे पढ़ना है भाई। तो ये एक चैप्टर है 2 डायमेंशन और लास्ट चैप्टर हमारा जो वो 3 डायमेंशन से संबंधित है। तो डायमेंशन से जो चीजें होती है, डायमेंशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके फिजिक्स में देखने को मिल जाती है। देखिए फिजिक्स जो होती है, मैथ
से थोड़ी मतलब फिजिक्स और मैथ मिला हुआ चीज है, मैथ से कटकर ही सॉरी फिजिक्स से कटकर ही हमारा मैथ बना है। ओके, तो फिजिक्स का जो है ना थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे 9th में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे हम लोग आयाम का या फिर डायमेंशन का बात करते हैं कि इसका आयाम क्या होगा, जैसे कि निकालते हैं ना MLT वाले निकालते होंगे। जो ऐसे जो वीडियो देख रहे होंगे तो MLT को जानते होंगे कि M को हम किसके लिए यूज करते हैं, L को किस लिए करते हैं, T को किस लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो इतना सब बाकी जो मैंने बताया वो आपको इंट्रो इतना मालूम होगा, जो चीजें मालूम नहीं होगी इसको आप छोटा सा इंट्रो से समझ सकते हैं। बाकी बात जब हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे तो जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे, ये नहीं कि पूरा चैप्टर्स पढ़ाएंगे, बल्कि मेन जो पॉलिटेक्निक के व्यू से कॉन्सेप्ट होंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे एक दो एग्जांपल को करते जाएंगे। टोटल हमारा अगर 21 चैप्टर है तो 21 वीडियो में हम लोग इस चीजों को खत्म कर देंगे। बाकी बात अगर समय बच जाती है तो उसके बाद हम टॉप 10 वीडियो लाएंगे जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन करके बता देंगे कि इस प्रकार के प्रश्न जो है अधिकांश पूछे जाते हैं और इस पे प्रश्न आधारित आ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हो सकता है थोड़ा सा मान वैल्यू जो होता है वो चेंज हो सकता है, बाकी चीजें सेम रह सकती है। ओके, तो आज का वीडियो के लिए हमारे मैथ के लिए इतना ही था। ये सारे सिलेबस हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो सारी चीजों को हम समझाते ही गए हैं, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दिखाने की जरूरत नहीं है शुरुआत से, क्योंकि रुक रुक के ही हम चीजों को समझाएं। बाकी बात टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये जो भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो चीजें पढ़ाई जाती है वो टेलीग्राम पे उसका PDF अपलोड कर दिया जाता है। वहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे कि यहाँ से हम वीडियो से पॉज करके लिख सकते हैं तो वहां से लिखिए, वरना आप वहां से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत से कोई दिक्कतें रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बात कुछ कहना चाहते हैं कि वीडियो कैसा लगा ये बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ साझा कीजिए जो आपकी बार पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं। ये ना सोचें कि भाई हम इनसे पढ़ ले रहे हैं या फिर हम किन्हीं और सर से पढ़ ले रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ा रहे तो और मेरा दोस्त का रहेगा नहीं आएगा तो मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा ना सोचे। सभी बाद में बिछड़ने से अफसोस ही होता है, इसलिए एक दूसरे की मदद करना सीखिए। बाकी बात फिर मिलेंगे कल के मैथ, या फिर कल अगर मैथ का वीडियो नहीं आ पाता है तब आपको फिजिक्स का हम लोग शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए फैकल्टीज की कमी है तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरा कर देंगे। आपका एग्जाम जब भी होगा तो जून में होगा लास्ट में, या फिर जुलाई का शुरुआत में होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम होंगे, तब तक हम लोग वीडियो पूरा खत्म कर दिए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।